बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए शाही चिकन की रेसिपी लेकर आई हूँ। गरम गरम पराठे के साथ, घर की रोटी के साथ ज़रूर ट्राई करें, बहुत मज़ा आएगा। और रेसिपी की तरफ जाने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब के रेड बटन को दबाइए और बराबर में दिए गई बेल को क्लिक कीजिए ताकि मेरी रेसिपी आपके पास सबसे पहले आ जाए। अब आते हैं हम रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने 1 किलो जो है वो चिकन ली है और चिकन के पीस जो हैं वो ना ज़्यादा बड़े हैं और ना ज़्यादा छोटे, तो दरमियाने साइज़ के ये कटे हुए हैं। अब इसमें हम लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। दही डालेंगे इसमें 2 टेबल स्पून फुल भर के, तकरीबन 50-60 ग्राम के बराबर ये दही है। मसालों में गरम मसाला पाउडर डालेंगे 1 टीस्पून। ये होममेड गरम मसाला है, मेरे पेज पे जाके देखिएगा। और ये लाल मिर्चों का पाउडर 1/2 टीस्पून। बस इतने ही मसाले डालेंगे इसमें और बाकी मसाले हम ग्रेवी तैयार करते हुए डालेंगे। इन मसालों को अच्छे से इसमें मिक्स करना है चिकन में। थोड़ा सा इसमें नमक भी डाल देते हैं, तकरीबन 1/2 टीस्पून डालें या 1/3 टीस्पून नमक डाल देंगे। और नमक डाल के फिर इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि दही और सारे मसाले जो हैं वो चिकन में अच्छे से कोट हो जाएं। और इसको तकरीबन 20 मिनट या आधे घंटे का रेस्ट ज़रूर मिल जाएगा। इतनी देर में हम बाकी की चीज़ें रेडी करेंगे, तो इसको अच्छे से टाइम मिल जाएगा मैरिनेट होने का। तो अब इसको ढक के हम जब तक इसको रेस्ट देंगे जब तक हम बाकी की चीज़ें तैयार करते हैं। एक पतीली में मैंने तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून तेल लिया। आप यहाँ घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी और बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर इसमें जाएंगी हरी इलायची 4 अदद, काली मिर्चें जाएंगी 5 से 6 अदद, 1 टेबल स्पून ज़ीरा जाएगा और 2 तेज़ पत्ते जाएंगे। तेल अच्छा गर्म है, फिर इसमें हमने ये मसाले डाल दिए, सारे साबुत मसाले। तकरीबन 5 से 10 सेकंड हमने इसको फ्राई करा। फिर हमने इसमें 2 मीडियम साइज़ की यहाँ पर प्याज काटी हुई है, बारीक कटी हुई प्याज है। अब इसको भी डाल देंगे हम इसमें। और प्याज को हमने इतना फ्राई करना है कि इसके खाली ये सॉफ्ट हो जाए और इसके किनारे खाली जो हैं वो अच्छे से गोल्डन हो जाएं। बस बहुत ज़्यादा गोल्डन पे या ब्राउन होने पे नहीं जाएंगे, सालन का कलर जो है वो बहुत ज़्यादा डार्क हो जाएगा। तो बस इतना ही इसको कुक करना है कि ये देखें ये सॉफ्ट भी हो गई है और इसके जो एजेस हैं वो हल्के से गोल्डन पे चले गए। बस इतना ही हमने इसको पकाना है प्याज को। अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो 1 टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर है, 1.5 टेबल स्पून भुना हुआ पिसा हुआ धनिया पाउडर है। भुना हुआ पिसा हुआ ही जाएगा इसमें, भुनिएगा ज़रूर कोरिएंडर को, फिर पीस लिएगा। हल्दी पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। अगर लाल मिर्चों का कलर आपका इतना अच्छा नहीं है तो आप इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून आप रेगुलर मिर्च डालें और 1 टीस्पून आप कश्मीरी लाल मिर्च। अब यहाँ पर मैं 3 मीडियम साइज़ के मैंने टमाटर लिए, इसको अनइवन सा काट लिया है छोटा बड़े साइज़ में। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत छोटा काटें, क्योंकि हमने इसको इतना कुक करना है कि ये टमाटर जो हैं वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएंगे। नमक डालेंगे अब इसमें हम 1 टीस्पून। याद रखिएगा नमक जो है हमने चिकन में भी डाला है 1/2 टीस्पून के जितना। अब लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल देंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून। अगर आप चाहें तो प्याज के साथ भी लहसुन अदरक डाल सकते थे, और वरना इस पॉइंट पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि अभी तो हमने इसकी बहुत बुनाई करनी है। तो यहाँ पर भी लहसुन अदरक अच्छे से ही कुक हो जाएगा। तो ये 1 टेबल स्पून हमने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला। अच्छी तरह से सबको मिक्स कर दें और इसको ढक के हम मीडियम टू लो फ्लेम पे हमने 5 से 7 मिनट इसको कुक करना है। बस टमाटर अच्छे से गल जाएं इतना कुक करना है। तो ये देखें 6 मिनट गुजर चुके हैं, टमाटर आप देख सकते हैं अच्छा जो है वो कुक हो चुके हैं, सॉफ्ट हो चुके हैं, ऑयल भी जो है वो सरफेस पे आ गया है। अब बाकी टमाटर को हमने इस तरह से कर लेना है ताकि ये अच्छे से स्मूथ हो जाए ये ग्रेवी जो है। इसी तरह से आपने चमचे की मदद से आपने इस तरह से इसका मोटे मोटे जो टमाटर नज़र आ रहे हो तो उसको इस तरह से आपने मैश कर लें। उसके बाद हम इसमें 4 टेबल स्पून के बराबर हमने दही डाला। दही को अच्छे फेंट लें और फिर डालिएगा। तो फुल भर के हमने 4 टेबल स्पून इसमें दही डाला है।
अब दही के साथ भी टमाटर और मसाले सारे कुक होंगे तो भी अच्छी सी ये एक स्मूथ सी ग्रेवी रेडी हो जाएगी। पहले हमने दही को अच्छे से मिक्स कर लेना है सारे मसालों के साथ। बस अब इसको ढक के हमने हल्की आंच पे इतना हमने कुक करना है कि ऑयल जो है वो सेपरेट हो जाए बस। ये देखें 5 मिनट के बाद हमने ढक्कन हटाया तो ऑयल जो है वो ऊपर आ चुका है अच्छी तरह से, और देखें मसाला भी अच्छे से कुक हो चुका है। बस अब हम इसमें चिकन डालेंगे। अगर आपको यहाँ पर भी टमाटर मोटे नज़र आए तो आप इस तरह से चमचे की मदद से इसको मैश कर लें। वैसे तो अभी चिकन के साथ भी कुक होगा, लेकिन फिर भी आपने मोटे वाले टमाटर को यहीं मैश कर लेना है। उसके बाद आपने इसमें चिकन डालनी है। अब चिकन डाल के हमने सारे मसाले को अच्छे से चिकन के साथ पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह खूब। बहुत अच्छी तरह चिकन और मसालों को मिक्स करने के बाद अब इसको ढक के हम मीडियम टू लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए छोड़ देंगे, ताकि दही के पानी में और चिकन के पानी में चिकन खुद भी गल जाएगी। तो ये देखें 15 मिनट के बाद आप देख सकते हैं पानी थोड़ा ड्राई भी हो गया, चिकन ने भी अपना पानी छोड़ा था, उसी में ये सब कुक हो चुकी है। पानी अभी हमने यहाँ पर इस्तेमाल नहीं किया बिल्कुल भी, चिकन अपने ही पानी में गली है और थोड़ा सा दही के पानी में। अब यहाँ पर हम 2 टेबल स्पून कसूरी मेथी डालेंगे। अब कसूरी मेथी डालने के बाद हमने इसको अच्छा सा भूनना है। अब इतना भूनेंगे कि ये मसाला जो है वो चिकन में अच्छा सा कोट भी हो जाएगा और ऑयल भी बहुत छुट के ऊपर आ जाएगा। तो चमचा मुस्तकिल ना चलाएं, लेकिन मीडियम आंच रखें और इस तरह से इसको कुक होने दें, क्योंकि चमचा ज़्यादा चलेगा चिकन में तो चिकन टूट जाती है। तो बस इसको थोड़ा थोड़ा चमचा चलाएं, देखें भूनते जाएंगे। इतना भुन गया है ये, थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। तो यहाँ पर वैसे भी इसको मैंने तकरीबन 5 मिनट से मुस्तकिल भून रही हूँ। अगर आपको जो है वो ड्राई चिकन चाहिए तो यहाँ पर आप हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्चें डालकर तो इसको आप ड्राई चिकन के तौर पे ये डिश जो है यहाँ पर रेडी हो चुकी है। और अगर आपको हल्का सा सालन चाहिए, ग्रेवी थोड़ी सी, तो फिर आपने इसमें थोड़ा पानी डालेंगे हम इसमें। तो इस पॉइंट पे आपने जैसे हरी मिर्चें डाली तो 2 बड़े बड़ी काट के हरी मिर्चें डालनी है, हरा धनिया डालना है 4 टेबल स्पून बारीक कटा हुआ, और 3 टेबल स्पून पुदीना बारीक कटा डालना है। अब सारे मसाले को हमने मिक्स कर देना है, हरे मसाले को। अब आपको ड्राई चिकन चाहिए तो आप ये समझ लें रेडी है, तो आप डिश आउट करते हैं। और अगर आपको ड्राई चिकन नहीं चाहिए तो इसी में आपने तकरीबन आधा गिलास के करीब पानी डालना है। और उसके बाद हमने ढक के बहुत हल्की आंच पे 4 से 5 मिनट इसको दम पे कुक करना है। ये देखें 5 मिनट गुजर चुके हैं, बहुत हल्की आंच पे हमने इसको कुक करना था। तो ये देखें ये इस तरह से हो गई है। अगर इस तरह चाहिए आपको तो ये इस तरह बना लें पानी डाल के, और अगर आपको बिल्कुल ड्राई चाहिए तो फिर आपने उस पॉइंट पे आके आपने इसको डिश आउट कर लेना है। तो बस ये तैयार है, ज़रूर आपको पसंद आएगी। दोनों ही टाइप से आप बना सकते हैं ये रेसिपी, जिस तरह भी आपको पसंद आए। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।